Good morning, everyone. I'm sure that you all are fit and healthy at your home. So today I am going to teach you basic strokes of cursive writing. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्लैंट और स्टैंडिंग दोनों तरह की मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी हैं और मैंने आपको यहाँ पर करके भी बता रही हूँ। स्लैंट स्टैंडिंग, स्लैंट स्टैंडिंग, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर जो आपकी यह तो हुई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस की थी। अब सेकंड एक्सरसाइज में आपको आवश्यकता है अपर लूप्स, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? अपर लूप्स। अपर लूप्स आप कंटिन्यूसली बनाने की प्रैक्टिस करना है ना, आपको बिना हाथ रुकाए। मैंने थोड़ा पहले से यहाँ पर बना रखा है ताकि आप लोग इसे देख सकें। आपने लास्ट क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस की थी, है ना। अब लोअर लूप्स, यहाँ पर लोअर लूप्स है, यहाँ पर आपको इसकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर लूप्स। फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज है। इससे यह सी की तरह तो दिख रहा है ये वाला स्ट्रोक, लेकिन इसे हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसको कर्व के अंतर्गत हम रखेंगे, है ना। किस तरह से कर्व हमें सीखना है, करना है ना। और इसको फिफ्थ नंबर की एक्सरसाइज मीन्स फिफ्थ नंबर का स्ट्रोक जो आपका है अपर एंड लोअर, है ना। अपर एंड लोअर। अब आपका 6 नंबर का जो है स्ट्रोक देख सकते हैं आप। इसको किस तरह से बनाना है, इसको बहुत ध्यान से देखना आपको। यहाँ बीच वाली लाइन तक आपको अपना हाथ मोड़ कर लाना है ना। एक मिनट बच्चों, आपको दिख नहीं रहा होगा, आप देख सकते हैं। बीच तक आपको लाना है, फिर इसको फिर वापस हो जाना, है ना। यहाँ तक आया, फिर ले जाइए आप, फिर इसको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे कर्व करना है। आप 4 लाइन की कॉपी खरीद सकते हैं, पतली सी, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से ऐसे, या आप देख सकते हैं, मैं ड्रॉ करके आपको एक बार और इसको बता रही हूँ, लाइक दिस। कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है बच्चों, है ना। जैसे इन स्ट्रोक्स की, if you want to improve your handwriting then you have to practice at your home, है ना। take new copy of 4 line and do practice nicely. Automatically your handwriting will be improved, है ना। you can do practice, है ना। you can make this type of loops. Then लूप्स जानने से पहले मीन्स स्ट्रोक्स जानने से पहले आपको सिंपल लेटर्स A to Z आना चाहिए। ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ, इनको हम क्या कहेंगे? सिंपल लेटर, है ना। देखिए यहाँ पर मैंने छोटी ABCD के भी सिंपल लेटर बनाए, जो कि आप KG नर्सरी में इसे सीखते हैं, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ स्ट्रोक्स, है ना। आपने कौन कौन से स्ट्रोक्स पढ़े? स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, है ना। देखिए आप, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, लूप्स, अपर लूप्स, लोअर लूप्स, कर्व, है ना, बोथ साइड के लूप्स, है ना। ये भी कर्व के अंतर्गत आएंगे आपके, है ना, जैसा वो दिख रहा है आपका। अब मैं आपको कुछ और बेसिक चीजें बताने जा रही हूँ, जिसे आपको ध्यान से देखना है ना।
यहाँ पर बेसिक स्ट्रोक्स आपको मैंने बताए हैं लेटर्स के अनुसार। आप देखिए लेटर्स के अनुसार बेसिक स्ट्रोक्स आपके 3 प्रकार के हैं, स्लैंट, कर्व्स, लूप्स, सिंपल स्ट्रोक्स, है ना। तो यहाँ पर जो कर्व वाला मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, है ना, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है और उससे कौन से लेटर बने हुए हैं इसको ध्यान से देखना, सी और डी। सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी मेरे साथ। सी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लिखना और प्रैक्टिस करना हैंड राइटिंग की। आप लोगों को भी करना चाहिए, कितना टाइम मिलता है ना। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखने का अभ्यास कर सकते हैं बिना हाथ रुकाए, है ना। अब यहाँ पर कौन सा लेटर बनेगा आपका, सी, कर्सिव राइटिंग का सी, और आपका डी। देखा आपने किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से बन गया। अब जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है इस वाले स्ट्रोक्स का। सेकंड स्ट्रोक्स में आप देख सकते मीन्स सेकंड कर्व, है ना। आपके कर्व भी 2 प्रकार के दिए गए हैं, है ना, फर्स्ट और ये आपका सेकंड। कर्व में आपकी 2 एक्सरसाइज आएंगी, है ना। अब आपको मैं इस कर्व की एक बार और प्रैक्टिस बताती हूँ, इसको किस तरीके से। हाफ सर्कल आपको ले जाना है, फिर मूव करके, फिर मूव करके, फिर रिटर्न होना है, फिर आप मूव कीजिए, फिर रिटर्न। आपको मीन्स हाफ सर्कल यहाँ तक बनाना है, फिर रिटर्न होना है ना, फिर ऐसे ही है आपका एक्सरसाइज में आ जाएगा इजीली, है ना। अब इससे आपके कौन कौन से लेटर्स बनेंगे बच्चों, ए आपका ए बना, है ना, ए। आपका यह ओ बनेगा, है ना, जी बनेगा आपका, और आपका एक लेटर और बनेगा, क्यू। आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर कर्व मैंने 2 तरह के बताए, है ना। 2 स्ट्रोक्स की आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है और इन दोनों स्ट्रोक्स से आप देख सकते हैं कौन कौन से लेटर बने हुए हैं। फर्स्ट कर्व से आपने देखा सी और डी लेटर मैंने बनाया, और सेकंड स्ट्रोक से क्या बनाया, सेकंड वाले कर्व स्ट्रोक से ए, ओ, जी और क्यू। अब मैं आपको कुछ और स्ट्रोक्स बताऊंगी, लूप्स, है ना। अब लूप्स भी 2-3 प्रकार के हैं, मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर। एक तो अपर लूप्स है, तो अपर लूप्स आप देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही से बना दिया है आपको। एक तो यह वाला है ई जैसा दिखने वाला, तो इससे कौन सा लेटर बना, ई। इसको आप इजीली बना सकते हैं लेकिन बिना हाथ रुकाए, है ना। सॉरी बच्चों, मैंने सी वाला बनाया। इसको बिना हाथ रुकाए आप कंटिन्यूसली बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, हाथ नहीं उठना चाहिए और पेन को नहीं घुमाना है, आपको अपनी फिंगर्स को मूव करना है ना। पकड़ने का भी सही तरीका आना चाहिए आप लोगों को, पेन, है ना। अब तो आपको पेन से ही लिखना पड़ेगा, है ना। क्लास 3rd वाले जरूर पेंसिल से लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए ई इस तरीके से, है ना, आपको
ई इस तरीके से बनाना है। अब आपका एक और लूप्स है, अपर लूप्स बोलेंगे जैसे। अब ये वाला तो अपना मिडिल वाला था, अब इसको हम अपर लूप्स बोलेंगे। अप देन डाउन। स्मूथली आप अपने फिंगर्स को घुमा सकते हैं बिना रुके, है ना। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है हैंड राइटिंग करने में, है ना। हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस तो मैं आज भी करती हूँ। आप लोगों को भी इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आपका कौन सा लेटर है? बी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते बी में और एफ में, तो मैं अभी आपको इसका कंफ्यूजन दूर करवाती हूँ। बी इस तरीके से बनता है और आपका जो एफ आएगा वो किस तरीके से आएगा। ये मैंने यहाँ पर बी डबल बार बना दिया है ना। एफ आपका भी इस वाले लूप में नहीं आएगा, लेकिन मैं आगे बताऊंगी कि एफ कैसे बनेगा, है ना। आपकी जो ये थर्ड लाइन होती यह है आपकी मेन लाइन है। यदि आप सिंगल लाइन में लिखते हैं तो आप इस लाइन को सिंगल लाइन समझिए, है ना। यह आपका आएगा एच, है ना, एच। और मैंने हर एक स्ट्रोक से कैसे लेटर बनते हैं इसका मैंने आपको अभ्यास करवा रही हूँ, है ना, कि किस लेंथ से, किस कर्व से, किस लूप से कौन सा लेटर बनेगा। यह है आपका के, यह है आपका एल, है ना। इसको अब आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने यहाँ देखा है ना, इससे क्या बना ई, मिडिल लूप से क्या बना ई, अपर लूप से क्या बनाया हमने बी, है ना। ये मैंने डबल बी बनाया था, एच के एल। तो यहाँ पर मैंने मिडिल लूप्स और अपर लूप्स दोनों ही से क्या बनाया बी एच के एल, और यहाँ पर हमने ई का अभ्यास किया। अब आप नीचे देख सकते हैं लोअर लूप्स, है ना। मैंने अभी इसके पहले भी आपको लोअर लूप्स का इंट्रोडक्शन करवाया था, है ना। आप यहाँ पर देखिए किस तरह से मैं कंटिन्यूसली लोअर लूप्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपको भी करवा रही हूँ। आप लोगों को करना है बिना पेंसिल या पेन उठाए आपको अपनी उंगलियां इस तरह से मूव करनी है ना। अब इससे कौन कौन सा लेटर बना है आपका जे, है ना। तो आप देखिए मैंने थर्ड लाइन से इसका लिया है ना। तो ये आपका जी बन गया, जी बन गया ये आपका, है ना। दिख रहा है आपको जी। ये आपका वाई बन गया। अब आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जाता है बोथ लूप्स, है ना। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा लोअर लूप्स, अब हम नीचे क्या पढ़ेंगे दोनों साइड वाले लूप्स। देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है ना। इस वाले स्ट्रोक्स को बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। अपर लोअर, अपर लोअर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके हैंड्स मीन्स प्रैक्टिस का मूवमेंट, है ना। फिंगर्स का मूव होना बहुत ज़रूरी है बिना हाथ को रोके, तभी आप जाके अच्छी कर्सिव हैंड राइटिंग सीखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं एफ लेटर मैं किस तरह से बनाना है उसका अभ्यास करवाऊंगी। अब आपको अपना पेन या पेंसिल इस तरह से पकड़नी, थर्ड लाइन से आपको स्टार्ट करनी है।
इसको सीधे आप ले जाइए और इसको टच करना है और ये आपका एफ बन गया। इसके बाद अगर आप लोग अच्छी हैंड राइटिंग सीख जाते हैं तो फिर हम कैलीग्राफी हैंड राइटिंग भी सीखेंगे, है ना। देखिए एफ। चलो आप लोगों के उससे मैं भी फिर से हैंड राइटिंग सीख रही, है ना। ये आपके एफ बन गए, है ना। दोनों लूप से आपके एफ बन गए। अब नीचे एक और महत्वपूर्ण स्ट्रोक है ना। इसको हम कर्व में काउंट करेंगे, है ना। स्लैंट भी है, कर्व भी है। इस एक्सरसाइज को आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। स्लैंट, कर्व, स्लैंट, कर्व, बस आपको यहाँ फिनिश करना। अब इससे कौन कौन से लेटर बने हैं? यू, वी, डब्ल्यू, ये आपका जेड, है ना। अब जेड को इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक बार और मैं आपको बताती हूँ। यू, वी, डब्ल्यू। हाँ, कुछ बच्चे ना अभी जब तक क्या होता है, कुछ बच्चे डब्ल्यू और एम को बहुत रॉन्ग बनाते हैं। मैं बता रही हूँ कहाँ गलती करते हैं वो लोग। ये आपका जेड। कुछ लोग आज भी एम बनाया तो आधा इस तरीके से बनाते, तो ये आपका रॉन्ग होता है ना। आपका एम और डब्ल्यू कैसा होना चाहिए? तीनों स्टैंडिंग लाइन, जो तीनों लाइन होती वो आपकी इक्वल होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? इक्वल। चाहे आपका डब्ल्यू हो या एम हो। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखिए कि किस स्ट्रोक से कौन कौन से लेटर आपने सीखे हैं, है ना। अगर आप चाहें तो मैं इसकी इमेज भी डाल दूंगी, है ना, टीचमेंट ऐप पर। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने किस तरीके से आपको बताया किस एक्सरसाइज से या किस स्ट्रोक से कौन कौन से लेटर बनेंगे। स्लैंट, लूप्स, कर्व, है ना। इन सब एक्सरसाइज का आपको अच्छी तरह से अभ्यास करना है ना। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, मीन्स नेक्स्ट स्ट्रोक्स, है ना। नेक्स्ट स्ट्रोक्स आपके आते हैं। अभी हमने यू वाले पढ़े थे ना। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक्स। वाह, कंटिन्यू बनाने में तो बड़ा मजा आता है ना। हाथ को रोकना ही नहीं चाहिए। देखिए किस तरह से बड़े मजे से एन और एम बना लिया, है ना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या है? एस जैसा दिख रहा है ना एक, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आपके दो लेटर बनेंगे।
सबसे पहले आपके क्या बन गया, ये एस। अगर छोटा एस बना रहे तो सिंपल सा एस बनाइए, है ना। और आर पर विशेष कर ध्यान दीजिए। बहुत से बच्चे आर रॉन्ग बनाते, लेकिन जो आपका आर है वो इस तरीके से बनना चाहिए, है ना। जो ये आपकी थर्ड लाइन होती है उसके नीचे, है ना, बीच वाली लाइन होती है उसके ऊपर थोड़ा सा ही सर्कल निकलना चाहिए, हल्का सा बिल्कुल। और जो आपका सेकंड कर्व जहाँ से हम मूव करते हैं वो आपका इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज बता दी है कि किस स्ट्रोक से कौन कौन से लेटर बनेंगे। आप उसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं या बैक करके देख सकते हैं, है ना, दोनों ही प्रकार से। यहाँ पर अब मैंने छोटी ABCD लिखी है ना, तो वह मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, जब तक आपको जितने भी मैंने क्या क्या बताए हैं, स्लैंट, कर्व और लूप्स, तीनों को बनाकर बताया है। तीनों से कौन कौन से लेटर बनेंगे, है ना। बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करना आपको बहुत ही आवश्यक है। यदि आप गुड हैंड राइटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ बच्चों आपको इन स्ट्रोक्स को प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़रूरत है। और जिन बच्चों की गुड हैंड राइटिंग है तो वो भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, जिससे और अच्छी हैंड राइटिंग बने, है ना, और अच्छी हैंड राइटिंग लिख सकें। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे स्मॉल ABCD के साथ, कर्सिव ABCD के साथ, है ना। जब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।